एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह। पहला राजा 3 अध्याय इसका 5 से लेकर 9 पद तक हम लोगों ने पाठ किया। आज के लिए परमेश्वर का वचन का विषय है परमेश्वर की दया को समझें, परमेश्वर की योजनाओं को समझें। सीधा शब्द में कहने से हमें परमेश्वर का जो तरीका है, परमेश्वर का जो विधि है, परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर का जो रास्ता है उसको समझना है। हमारा जीवन में, हमारा समझ में, हमारा हृदय में एक बात को हमें रखना है कि मुझे जितना ज़्यादा होगा परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर की विधि को समझना है, परमेश्वर के तरीकाओं को समझना है। हालेलुया। बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, धनवान अपने धन पर घमंड न करे, बलवान अपने बल पर घमंड न करे, परंतु कोई यदि घमंड करना चाहता है तो वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और मुझे पहचानता है। लिखा है ना यिर्मयाह के पुस्तक में। तो परमेश्वर की विधि को समझना है। मैं सिर्फ व्हाट्सएप में, फेसबुक में शेयर करने से होने वाला कुछ नहीं है, पहले मुझे करना पड़ेगा। जो भी हमारा प्रार्थना विषय है पहले मुझे करना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। तब हम जब दूसरों के साथ में शेयर करते हैं कि आप मेरे फलना के लिए प्रार्थना कर दीजिए, तब मंडली उसके साथ में मिल जाएगा, तब वो प्रार्थना शक्तिशाली होगा। हालेलुया। मेरा आवश्यकता है, मैं नहीं करता हूँ, दूसरा को करवाता हूँ, होगा? नहीं होगा। अरे पहले आपको करना है। पहले प्रार्थना विषय रखने से पहले आपने कितना प्रार्थना किया अपने पड़ोसियों के लिए? प्रार्थना कर दीजिए। बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, रात दिन झगड़ा होता है, आप लोग उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। मेरा प्रश्न है, आप लोग कितने प्रार्थना किया उसके लिए? आप अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करवाते हैं, पति के लिए प्रार्थना करवाते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करवाते हैं, आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करवाते हैं, बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, या तो अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करवाते हैं। मेरा बहन है, मेरा भाई है जिन्होंने प्रभु को नहीं पाया, प्रार्थना कर दीजिए। मंडली प्रार्थना करती है, लेकिन सवाल है आपने उसके लिए कितना बार प्रार्थना की, किस मन से प्रार्थना की? अगर हम करते हैं पहले तो हमारे साथ में मंडली आने से वो प्रार्थना शक्तिशाली हो जाता है। अभी देखो, अभी ये फैन जो है चल रहा है, अभी भाई तूफान को ये फैन रिपेयर करने से पहले इसका फंक्शन उसको समझना है। आखिर वो ये वर्क कैसे करता है, कैसे काम कैसे करता है, ये करंट कहाँ से कहाँ जाता है, उसके बाद में किसको घुमाता है, किसका, वो सब जानकारी होना है इसको। नहीं तो वो ठीक से बना नहीं पाएगा चीज़ को। ऐसे वैसे वो बना के एक दिन चलेगा, ख़राब हो जाएगा फिर। तो इसको पहले इसको समझना है कि वास्तव में फैन घूमता कैसा है, घूमती कैसी है, कैसे इसके ऊपर में फंक्शन होता है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का कार्य करने का तरीका, परमेश्वर का विधि, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का तरीका जो है, परमेश्वर का जो मार्ग है वो किस प्रकार से करता है, वो क्या सोचता है, वो क्या विचार करता है, वो क्या चाहता है, उसको पहले हमको समझना है। तो आज का विषय क्या है? परमेश्वर के तरीकाओं को समझे, परमेश्वर की योजनाओं को समझे, परमेश्वर के नियम को समझे। और जब हम समझ कर करते हैं तो क्या होते हैं? जब हम समझ कर करते हैं ना, तो अच्छा परमेश्वर ऐसा चाहता है, उस प्रकार से जब करते हैं तो परमेश्वर हमारी जो हम करते हैं उसके ऊपर में प्रभु काम करता है। प्रभु काम करता है। परमेश्वर का भी एक नियम है, पहले उसको समझना है, उसके तरीकाओं को समझना है। नहीं तो क्या है, हम परमेश्वर के आशीष को पाके भी, परमेश्वर के अनुग्रह को पाके भी, परमेश्वर के दान को पाके भी हम ना सोच सकता है। आज हम लोगों ने यहाँ पर पहला राजा 3 अध्याय में राजा सुलेमान का प्रार्थना के विषय में पढ़ा। राजा सुलेमान 3 अध्याय का हम लोगों ने 5 से लेकर 9 पद तक सुलेमान राजा का प्रार्थना सुना। अगर इस प्रार्थना को आप ध्यान से सुनने से, बहुत सुंदर प्रार्थना किया है सुलेमान राजा ने, बहुत सुंदर। क्या प्रार्थना किया है? हे यहोवा परमेश्वर, तूने मेरे पिता अपने दास दाऊद को बहुत सारे आशीष दी। वो तो तेरी विधियों पे चलता था, वो तो तेरे नियम पर चलता था, तेरी इच्छाओं को पूरा करता था। इस कारण
तूने उसके पुत्र यानी कि मुझे सुलेमान को तूने इस पृथ्वी पे आने का अवसर दिया। तेरे कारण से मैं इस पृथ्वी पर हूँ। अगर तू नहीं होता तो मेरा इस पृथ्वी में कोई अस्तित्व नहीं होता था। तूने एक योजना के साथ में मुझे संसार में भेजा और मुझे जो आज राजा का पद मिला है वो भी मैं दाऊद का बेटा हूँ इसलिए नहीं, परंतु तेरा दया तेरे अनुग्रह मेरे जीवन में रहा, तेरा दृष्टि रहा, इसलिए मैं आज राजा बन पाया हूँ। देखिए कितना सुंदर प्रार्थना है। इतना ही नहीं, नीचे पढ़िए और क्या कहता है। जब आपने बोल दिया है कुछ मांगने के लिए तो मैं क्या मांगता हूँ कि मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं आपके प्रजा को अच्छी तरह से मैं उसके ऊपर में न्याय कर सकूं, अच्छी प्रकार से उसको अगुवाई कर सकूं, भला बुरा के भेद को मैं प्रकट कर सकूं, जान सकूं, इसलिए मुझे बुद्धि ज्ञान दे। तो प्रभु ने क्या बोला, सुलेमान तुमने तो अच्छा मांगा, तुमने तो धन भी नहीं मांगा, तुमने तो अपना प्रसिद्धि नहीं मांगा, हाँ, तुमने तो शत्रु का नाश भी नहीं मांगा, लेकिन बुद्धि मांगा, ज्ञान मांगा। ठीक है, मैं तुझे बुद्धि ज्ञान देता हूँ। तेरे जैसा बुद्धिमान न तो तेरे से आगे कोई होगा न तुझसे कोई पीछे होगा, तो तुझसे पीछे कोई होगा, इतना बुद्धि दूंगा मैं तुझे। उसके तुरंत बाद जब आप पढ़ेंगे, दो महालोग अपने बच्चे को लेकर आते हैं ना, राजा उस वक्त में दरबार में बैठा है, सिंहासन में बैठा है, सारे मंत्री लोग, सब लोग, अधिकारी लोग बैठा हुआ है। तो ये दोनों माँ एक बच्चे को लेकर आती है और ये लोग क्या बोलते हैं, राजा ने पूछा, अरे आप लोग कैसे आना हुआ, आप लोग का काम क्या है। तो एक ने बोला, हम लोग रात में सोए हुए थे, इस औरत ने अपने बच्चे को नीचे दबा के इसने खुद अपना बच्चा को मार दिया, अब मेरा बच्चा को अपना बच्चा बोल रहा है। दूसरा बोल रही है, नहीं 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 राजा नहीं, ये झूठ बोल रही है, इसने अपना बच्चा को खुद नीचे दबा के मार दिया और अभी मेरा बच्चा को अपना बच्चा बता रही है। राजा सुलेमान भी अब दुविधा में पड़ गया, लेकिन उसके पास में परमेश्वर का बुद्धि होने के कारण अंत में क्या बोला, एक सिपाही को बोला, एक तलवार लो और ये बच्चे को बीच में दो टुकड़ा कर दो, एक टुकड़ा एक माँ को दो, दूसरा टुकड़ा दूसरा माँ को दे दो। तो जो असली माँ थी उन्होंने बोला, नहीं नहीं राजा नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए, इसका बच्चा ये बच्चा का मृत्यु होने से अच्छा है ये बच्चा उसी को दे दीजिए, कम से कम जिंदा तो रहेगा। तब राजा ने क्या बोला, ये बच्चा वही माँ को दो क्योंकि वही इसका असली माँ है। इस प्रकार का बुद्धि का काम जब देखा तो सारे लोग अचंभित हो गए, सब लोग उसका ज्ञान बुद्धि का बात सुनने आता था। ऐसा प्रभु का आशीष पाया हुआ, ऐसा प्रभु का दान पाया हुआ सुलेमान राजा, उसका प्रार्थना, उसने अन्य चीज़ों को मांग नहीं किए हैं, उसने मुंह खोल कर प्रभु से बोला, प्रभु अभी अपना शब्द में कहने से मुझे धन संपत्ति भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए, मेरा शत्रुओं का नाश भी मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्रभु आप मुझे बुद्धि दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धि से भर दीजिए मुझे, इतना ही मेरे लिए हो। कितना सुंदर प्रार्थना है। और परमेश्वर ने उसको इतना बुद्धि दिया कि उसके समान न तो कोई हुआ न तो कभी होगा, अभी तक वैसा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। लेकिन एक बात समझना है यहाँ पर, आज हम लोगों ने पहला राजा 3 अध्याय का 5 से नीचे पढ़ा, लेकिन 1 से लेकर 4 पद तक उसका आगे वाला भाग जब आप पढ़ेंगे ना, ध्यान से पढ़ने से आपको पता चलेगा वास्तव में राजा सुलेमान परमेश्वर के ऊपर, वो परमेश्वर से प्यार करता है, लिखा है यहीं पर लिखा है, वो परमेश्वर से प्यार करता था, लेकिन उसका मन जो है ना स्थिर नहीं था। शुरू से ही राजा सुलेमान का मन जो है, पहले तो 1 पद में ही लिखा है, उसने फिरौन के राजा उसका बेटी से शादी किया, अन्य जाति लड़की से। उसके बाद में क्या हुआ, उसका जो भले ही वो परमेश्वर से प्यार करता रहा, भले ही वो परमेश्वर से प्रेम करता रहा, लेकिन मन उसका क्या था, 50-50 था, 50-50, 50 अन्य देवी देवताओं के लिए, 50 परमेश्वर के लिए, पूरा 100 के 100% मन परमेश्वर की तरफ उसका लगा हुआ नहीं था। और जब सुलेमान राजा प्रार्थना कर रहा था ना, सुलेमान राजा, तो परमेश्वर तो देख रहा था, भले ही सुलेमान राजा प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मन का हालत तो प्रभु को पता था, वो कैसे मुँह से तो किया। इसीलिए आज भजन से ही था 19 का 14 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेरे मुंह के वचन
और मेरे मन का ध्यान तेरे सम्मुख में ग्रहण योग्य हो। दोनों बातें, मुंह के वचन भी, मन का ध्यान भी। मतलब हमारा जो मुंह में है वो मन में होने चाहिए, लेकिन हमारा क्या होता है, ये राजा सुलेमान का क्या हुआ, भले ही मुंह से तो बोल दिया हो, लेकिन इसका मन में विभाजन था। मुंह से तो बोल दिया, लेकिन मन तो, मुंह तो ठीक है, लेकिन मन में अभी भी क्या है, विभाजन है। आधा दूसरा तरफ में, आधा दूसरा तरफ में। पता है अंत में क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का दान वरदान पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का आशीष पाया हुआ व्यक्ति अंत में अपना जिंदगी को बर्बाद कर देता है। अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। उसका जीने का तरीका कैसा था? 50-50, आधा उधर आधा इधर। 50 जो है अन्य जाति के ईश्वर, 50 अब्राहम इसहाक याकूब का ईश्वर। आधा मन अन्य जाति के ईश्वर की तरफ है, आधा मन यहोवा परमेश्वर की तरफ में। तो होना क्या चाहिए था? 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, अंत में 100 में आना चाहिए था। लेकिन अंत में हुआ क्या? 50-60 परमेश्वर, 40, 70-30, 80-20, 90-10 और अंत में 100 पूरा उधर चला गया। इधर में यहोवा की तरफ में, परमेश्वर की तरफ में 0 हो गया सुलेमान राजा, और उसका अंत जो है वो अच्छा नहीं हुआ। यहाँ हमको एक बात समझना है, इसलिए मैंने शुरू में कहा परमेश्वर की दया, परमेश्वर के मार्गों को समझना है। वास्तव में कहने से राजा सुलेमान ने परमेश्वर का दया को पाया था। उसका लायक न होते, वो उसने मुँह से तो बोला, उसने मुँह से क्या बोला? मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे पास में उतना ताकत नहीं है, उतना बुद्धि नहीं है कि मैं प्रजा का शासन करूँ, अगुवाई करूँ। मुँह से तो बोल दिया, लेकिन मन तो विभाजन है, आधा इधर आधा उधर है। अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने भले ही उसके मन की अवस्था को जाना हो, भले ही उसके कमजोरियाँ को देखा हो, भले ही उसके 50-50 को देखा हो, बावजूद भी परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, परमेश्वर उसको वरदान दिया। हालेलुया। क्यों? ताकि उसके जरिए सुलेमान राजा परमेश्वर की उस महान आशीष को लेकर, परमेश्वर की उस महान अनुग्रह को लेकर वो मुझ में आगे बढ़े, मुझ में समर्पित होके चले, मेरी विधियों को माने, मेरी मार्गों को समझे, मेरी विधियों को मानते हुए आगे बढ़े। लेकिन राजा सुलेमान ने परमेश्वर के आशीष को तो पाया, परमेश्वर की दया को पाया, परमेश्वर का अनुग्रह को पाया, लेकिन वो कभी भी पूरा मन से परमेश्वर के पीछे चल ही नहीं पाया। अंत में क्या हुआ? अंत में उसका ज़िंदगी बर्बाद हो गया। इसलिए पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय का एक पद में क्या लिखा है, वहाँ पर बताता है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह अर्थात परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने दो। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोलता है? समझा रहा है पौलुस। देखो कुरिन्थियों के विश्वासियों, देखो कुरिन्थियों की कलीसियाओं, हम लोग परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग होकर तुमको कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर में जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है ना, वो अनुग्रह पाने का लायक तुम नहीं हो, वो दया पाने का लायक तुम नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे कमजोरियों को नज़रअंदाज करके, तुम्हारी कमजोरियाँ, तुम्हारे घटियाँ, तुम्हारे नाकामी, तुम्हारे क्या बोलेगा असफलताओं को न देखते हुए, तुम्हारे अपराधों को न देखते हुए, तुम्हारे गलतियों को भी अनदेखा करते हुए परमेश्वर ने तुम पर अनुग्रह किया है। अब तुम्हें उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं होने देना है। हालेलुया। हम लोग भी वही है। न जाने हम कितना गलतियां करते हैं, न जाने कितने अपराध हमारे ज़िंदगी में है, न जाने हम बोलने में गलती कितने करते हैं, चलने में गलती कितने, देखने में गलती करते हैं। परमेश्वर हमारे कमजोरियों को जानता है, परमेश्वर हमारी दुर्बलताओं को जानता है, परमेश्वर हमारे अपराधों को जानता है। इसके बावजूद भी वो आपके और मेरे ऊपर में अपना अनुग्रह देता है।
परमेश्वर चाहता है अब उस दान वरदान को लेकर, उस आशीष को लेकर, उस परमेश्वर की दया को स्मरण करके, परमेश्वर की मार्गों को समझकर अब हम पूरा रीति से उसके नियम पर चलें, उसके मार्ग पर चलें, उसकी महिमा करें। लेकिन आज भी अगर हमारा हृदय का ध्यान, हमारा मुंह का बोली शायद ठीक हो, लेकिन हृदय का ध्यान आज भी यदि सही राह में नहीं हो, आज भी 50-50 है, इधर भी ठीक है उधर भी ठीक है। जो व्यक्ति आपके पास में आके दूसरा का बुराई करता है ना, आप समझ उसका बात ध्यान से नहीं सुनना है, क्योंकि वो आपका विषय दूसरा को बताएगा, उसका स्वभाव है। हम लोग क्या करते हैं, जब दूसरा के विषय में कोई बताता है ना, हम लोग ध्यान से सुनते हैं, वो हाँ ऐसा है वो, हम लोग एकदम और उसको बोलते और उठाते हैं, अच्छा ऐसा है, हाँ मैंने भी एक बार ऐसे ही देखा था उसको। लेकिन आप इस बात को मत भूलिएगा, वो व्यक्ति आपका विषय में दूसरा को जाके बताएगा, उसका स्वभाव है। कई सारे लोग इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर राजा सुलेमान में वही है, इधर भी ठीक है उधर भी ठीक है। उसने परमेश्वर के दया को कभी याद नहीं रखा, परमेश्वर के अनुग्रह को उसने स्मरण नहीं रखा, और अंत में क्या होगा, परमेश्वर ने जो अनुग्रह उसको दिया था, जो आशीष दिया था, जो दान वरदान दिया था ना, उसको लेके उसको आगे बढ़ना था, प्रभु में भक्ति होकर आगे बढ़ना था, प्रभु की विधियों को मान के आगे बढ़ना था, प्रभु के प्रजाओं को आगे बढ़ाना था। लेकिन ये खुद क्या हो गया, प्रभु से दूर होते गया, प्रभु से दूर होते गया। अंत में क्या हो गया, इसका जीवन ही बर्बाद हो गया। हम में से कई लोग कभी कभी ऐसे ही होते हैं। हम लोग प्रभु को पाने से पहले क्या में था, शरीर में था। क्या था, प्रभु को पाने से पहले शरीर में मतलब शारीरिक अनुसार जीवन जीते थे। शारीरिक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए आज का विषय क्या है, परमेश्वर के तरीकाओं को समझे, वो कैसा काम करता है, उसका योजना क्या है, उसका कार्य करने का तरीका क्या है, उसका नियम क्या है। जब हम समझते हैं ना, साधारण लोगों को परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की व्यवस्था बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन राजा सुलेमान ने उनका कोई वास्ता नहीं किया, परमेश्वर के आशीष को वास्ता नहीं किया, परमेश्वर की शिक्षाओं का वास्ता नहीं किया, परमेश्वर का अनुग्रह का वास्ता नहीं किया, और अंत में क्या हो गया, पहले जैसा था वैसे ही हो गया। हम लोग भी वैसे होते हैं। प्रभु को पाने से पहले शरीर में था, प्रभु को पाके आत्मा में आ गया, अब आत्मा में पाके फिर शरीर में चला गया। जैसे थे बोलता है ना, कई लोग बोलते जैसे थे, पहले शरीर में था, शरीर के अनुसार जीवन जीता था, प्रभु का दया हुआ, प्रभु का अनुग्रह हुआ, प्रभु को विश्वास किया, आत्मा में आ गया, आत्मा के अनुसार अब जीवन जीने लगा। आस्ते 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 फिर आत्मा खत्म, अब शरीर में जा रहा है। तो इसीलिए क्या बोलता है पौलुस, यहाँ पर लिखता है ना, गलतियों के पत्री 3:3 में क्या कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा के रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। लिखता है, क्या तुम लोग ऐसा निर्बुद्धि हो, आत्मा में शुरू करके शरीर में अंत करोगे। कितना एक बुरा है ना ये, कि एक व्यक्ति पहले जो शरीर के अनुसार जीता था, प्रभु का अनुग्रह, दया, आशीष, दान वरदान सब मिला, अब आत्मा में आया, आत्मा के अनुसार जीवन जीने के लिए शुरू किया, आस्ते 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 उसका अंत शरीर में हो गया। शुरुआत तो अच्छा है, लेकिन फिनिशिंग कैसा है हमारा आत्मिक जीवन का। पहले तो अच्छा था, लेकिन अभी तो क्या हुआ, शुरुआत तो अच्छा था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो गया अभी आत्मा में शुरू होकर फिर से हमारा फिनिशिंग जो है वो शरीर में हो रहा है। इसलिए हमें परमेश्वर के मार्गों को समझना है, परमेश्वर की विधियों को समझना है, परमेश्वर के तरीकाओं को समझना है, परमेश्वर की योजनाओं को समझना है। परमेश्वर हमारे अधर्म को हम अधर्मी होने के बावजूद भी, लिखा है ना रोमी 5:8 में, जब हम अधर्मी थे तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। लिखा है ना, हम अच्छे इंसान नहीं, हम में कमियां हैं, हम में दुर्बलताएं, हम पाप करते हैं, अपराधी है, हम विश्वासी के नहीं। आज बोलते हैं प्रभु हम आपके लिए ये करेंगे, नहीं है, हम विश्वासी के नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर आपको अनुग्रह दिया है, परमेश्वर आपको दान वरदान से भरा है, परमेश्वर हमें आशीष से भर दिया है। ठीक है, हम लोग विश्वासियों के नहीं रह पाते हैं, हम लोग ईमानदार नहीं रह पाते हैं, हम लोग
कई बार चूक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? आशीष दी है, अनुग्रह दिया। अब उसको लेके हमें प्रभु में बढ़ना है और आत्मा में ही ख़त्म करना है, शरीर में नहीं। हालेलुया। यही बात तो यहाँ बताता है। लेकिन राजा सुलेमान वैसा नहीं कर पाया। शुरुआत अच्छा किया, लेकिन अंत उसका अच्छा नहीं हुआ। इसलिए आज हमें परमेश्वर के विधियों को, परमेश्वर के मार्गों को समझना है। उसके आशीष, दान वरदान, उसके अनुग्रह को हमें अवहेलना नहीं करना है। हमें उसको तुच्छ नहीं समझना है, उसके विषय में अनजान नहीं रहना है, लेकिन उसका कदर करना है, उसका इज्जत करना, सम्मान करना है और उसको पकड़ के हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए आत्मा में ही अंत करना है। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।